वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टडी कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के लिहाज से है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सबसे छोटा कीटोन है वो देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटा यहाँ पर हमको सबसे पहले ये कीटोन है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O ये दो अल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको देखना ज़रूरी है कि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या है। सपोज एक साइड में R है तो दूसरी साइड में R डैश है, इस तरह से। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए कि जो लेफ्ट साइड में जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है ये CH3 ग्रुप, यानी कौन सा, इसका नाम क्या है? मिथिल बोलते हैं CH3 को, मिथिल ग्रुप। और राइट साइड में कौन सा ग्रुप है? ये भी मिथिल है। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे? मिथिल, और मिथिल दो बार आया इसलिए इसका नाम लिखेंगे हम डाइमिथिल कीटोन। डाइमिथिल कीटोन ये इसका कॉमन नेम है बेटा। और इसका कमर्शियल नेम मार्केट में इसको एसीटोन के नाम से भी पहचाना जाता है। तो आप दोनों भी नाम याद रखिए, डाइमिथिल कीटोन या एसीटोन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका हमको कॉमन नेम तैयार करना है। तो C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप के लेफ्ट साइड में आप देखिए ये कौन सा ग्रुप है? मिथिल ग्रुप है। और C डबल बॉन्ड O के राइट साइड में आप देखिए ये कौन सा ग्रुप है? 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इथिल ग्रुप। ठीक है, ये इथिल ग्रुप है। तो फिर इसका नाम किस तरह से होगा? हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिल का E पहले लिखेंगे और मिथिल का M बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इथिल, मिथिल, और लास्ट में हम लिखेंगे कीटोन। इथिल मिथिल कीटोन। तो यहाँ पर इथिल का E ABCD में पहले आता है और मिथिल का M अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, इसलिए इथिल पहले लिखे, उसके बाद मिथिल लिखे, और लास्ट में हमने लिखा है कीटोन। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कीटोन है और इसका कॉमन नेम हमको लिखना है। सबसे पहले आप कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड में क्या है देखिए, CH3 ग्रुप, यानी हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिथिल ग्रुप। और राइट साइड में आप देखिए ये कौन सा ग्रुप है? 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन्स है, इसको हम प्रोपिल बोलेंगे। और ये कार्बन की चेन स्ट्रेट है, ये 3 कार्बन की जो चेन आपको नजर आ रही है ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बेटा एन प्रोपिल बोलेंगे। एन का मतलब होता है नॉर्मल, तो ये एन प्रोपिल नॉर्मल ब्रांच है, स्ट्रेट चेन है, एन प्रोपिल। तो अब हमको ये दोनों अल्किल ग्रुप के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो बेटा यहाँ पर हम मिथिल का M देखेंगे और एन प्रोपिल का N देखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा?
मिथिल आएगा, उसके बाद एन प्रोपिल आएगा और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कीटोन। तो चलिए इसका नाम हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मिथिल, उसके बाद हम लिखेंगे एन प्रोपिल और उसके बाद हम लिखेंगे कीटोन। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से नाम तैयार हो गया, मिथिल एन प्रोपिल कीटोन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमको यहाँ पर कीटोन ग्रुप के लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, देखिए 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, यानी इसका नाम है इथिल ग्रुप। ये इथिल ग्रुप है। और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में आप देखिए यहाँ भी 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है, इसका भी नाम इथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर दोनों भी इथिल है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर डाईइथिल, डाईइथिल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी बेटा यहाँ पर इस कार्बन पर Br अटैच करेंगे। ठीक है, तो अब Br को हम क्या बोलेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट है, Br ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पर अटैच है, इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन यानी ऐसा कार्बन जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। वैसे तो इस कार्बन को भी हम अल्फा बोलेंगे, तो यहाँ पर दोनों कार्बन अल्फा ही है, तो इसको हम अल्फा 1 और इसको अल्फा 2 इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन पर Br ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो अब हमको इनके नाम किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हम कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में जो ग्रुप मौजूद है इसका नाम तैयार करेंगे। अभी आप देखिए बेटा, यहाँ पर हम थोड़ा सा IUPAC सिस्टम की मदद लेंगे। Br को हम ब्रोमाइड बोलने की बजाय ब्रोमो बोलेंगे, और ब्रोमो किस कार्बन से अटैच है, अल्फा कार्बन से। तो Br ये सब्स्टिट्यूएंट है। सपोज यहाँ पर अगर Br नहीं होता तो फिर CH के बजाय ये CH2 हो जाता, यानी पेरेंट, इसका पेरेंट अल्किल ग्रुप कौन सा है, इथिल ग्रुप ये पेरेंट है। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, अल्फा ब्रोमो इथिल, ये नाम होगा लेफ्ट साइड वाले ग्रुप का। और जो राइट साइड में आपको अल्किल ग्रुप नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन्स है और कार्बन की चेन स्ट्रेट है, अनब्रांच्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एन प्रोपिल बोलेंगे, एन प्रोपिल। सही है ना। तो अब यहाँ पर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए कि ब्रोमो इथिल का फर्स्ट लेटर B है, ठीक है, और यहाँ पर एन प्रोपिल का फर्स्ट लेटर N है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा बेटा, अल्फा ब्रोमो इथिल आएगा। तो नाम किस तरह से होगा, अल्फा ब्रोमो इथिल, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, एन प्रोपिल, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कीटोन। तो ये इसका नाम हो गया। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ CH3 अटैच है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अभी आप देखिए यहाँ पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, उसके अलावा यहाँ पर C डबल बॉन्ड C यानी अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। हम यहाँ पर
ये कह सकते हैं कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप ये कीटोनिक ग्रुप है और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, C डबल बॉन्ड C। तो इसका जो कॉमन नेम है बेटा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसका कॉमन नेम जो है ये मेसिटिल ऑक्साइड है, मेसिटिल ऑक्साइड। तो ऑक्साइड किस लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नजर आ रहा है। और मेसिटिल ग्रुप किसे कहा गया है, यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो एसीटोन ग्रुप ये आपस में जुड़े हैं। अगर हम इतना पार्ट अलग से लिखते हैं तो ये कैसा नजर आएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए कि O है, यानी ये डाइमीथिल कीटोन का या एसीटोन का पहला मॉलिक्यूल है। और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लिखते हैं CH, और यहाँ पर और दो हाइड्रोजन हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन होकर वाटर के फॉर्म में रिमूव हुए होंगे और आपको जो है ये स्ट्रक्चर मिला होगा। ठीक है, तो मेसिटिल ऑक्साइड एक्चुअली एसीटोन के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है और इसका नाम आप याद रखिए। एग्जाम के लिहाज से ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है। चलिए उसके बाद का हम फॉर्मूला देखते हैं। ये रिंग है और रिंग के अंदर एक सर्कल हमने निकाला है, तो ये एरोमेटिक रिंग हो गई और इसका नाम बेंजीन रिंग, और मैंने इस बेंजीन रिंग को C डबल बॉन्ड O से अटैच किया है और राइट साइड में भी मैंने एक रिंग निकाली है और ये रिंग भी एरोमेटिक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम ये लेफ्ट वाले ग्रुप को बोलेंगे फेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप मतलब क्या होता है बेटा, C6H5। अगर आप ये कार्बन काउंट करेंगे इस रिंग में तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोजन था उसका रिप्लेसमेंट हो गया C डबल बॉन्ड O ग्रुप के जरिए, यानी कार्बन नंबर 1 पर एक हाइड्रोजन नहीं है, जबकि कार्बन नंबर 2 3 4 5 6 पर एक एक हाइड्रोजन है। तो इस लिहाज से कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 5 है, तो इसको बोलते हैं फिनिल ग्रुप। और राइट साइड में बेटा क्या है, C6H5, यानी कौन सा ग्रुप, फिनिल ग्रुप। तो हम क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पर फिनिल 2 बार आ गया तो हम इसका नाम लिखेंगे डाई, डाई का मतलब होता है 2, डाई फिनिल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं एक एरोमेटिक रिंग ड्रॉ करूंगा, C डबल बॉन्ड O और इधर से मैं CH3 अटैच करूंगा। ठीक है, तो इसका नाम आपको तैयार करना है। तो कीटोनिक ग्रुप के लेफ्ट साइड में फिनिल ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप के राइट साइड में मिथिल ग्रुप है। तो अब आप तय कीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा नाम आएगा, बोलिए। M पहले आएगा और P बाद में आएगा, सही है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर मिथिल पहले लिखेंगे, उसके बाद फिनिल लिखेंगे, मिथिल फिनिल, और लास्ट में हम लिखेंगे बेटा कीटोन, मिथिल फिनिल कीटोन। लेकिन इसका जो कमर्शियल नेम है, मार्केट में इसको कौन से नाम से पहचाना जाता है, ये भी उसका कॉमन नेम ही कहलाएगा। उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है बेटा एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। बेटा यहाँ पर एसीटो क्यों कहा गया, एसीटो मतलब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कहाँ से आया होगा, एसीटोन से आया होगा।
इसलिए एसीटो कहा गया। और फिनोन क्यों कहा गया कि जब कोई एरोमेटिक रिंग ये सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच होती है तो उसे क्या कहा जाता है, फिनोन कहा जाता है। तो जब कभी आपको इस तरह से एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग और सी डबल बॉन्ड ओ अटैच हुआ नजर आएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, फिनोन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नाम हो गया एसीटो फिनोन, या इसका कॉमन नेम मिथिल फिनिल कीटोन। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम एक नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सभी अल्डिहाइड्स और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने भी कीटोन्स हैं, इनके आईयूपीएसी नाम्स पढ़ने वाले हैं कि इनके आईयूपीएसी नेम कैसे तैयार किए जाते हैं। तो वो वीडियो आप देखना ना भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।